अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो हमें बताते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए बेहतर और बेहतरीन मशवरा ये है कि आप एहतियात करें। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। हाथ पांव सुन हो जाते हैं कभी कभी। अब हम सोचते हैं कि नीचे बैठ गए इस वजह से हो गए, ये इस तरह बैठ गए तो हो गया, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और जो फर्शी नशिस्त होती है ना, जैसे महफिल वगैरह में, वहाँ पे थोड़ी देर बंदा बैठ जाए तो फिर खड़ा होने में बड़ी मुश्किल होती है, खड़े होने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये हाथ पाँव जो सुन्न हो जाते हैं, इससे मुतालिक आज गुफ्तगू करेंगे हम हकीम शाह नज़ीर साहब से, और ये भी पूछेंगे कि आम तौर पर कभी कभार हाथ पाँव का सुन्न हो जाना ये बीमारी तो नहीं है, और अगर बीमारी नहीं है तो फिर क्या है? या किसी ऐसे शख्स को भी हमने देखा कि जिसका ज़िंदगी में कभी हाथ पाँव सुन्न हुआ ही ना हो, या फिर कुछ लोगों का तो भाई दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा हाथ पाँव जो है ना वो सुन्न हो जाते हैं, और चप्पलें भी गाय निकल जाती हैं तो पता नहीं चलता, वो ऐसे ही चल रहे होते हैं क्योंकि पाँव तो सुन्न है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको हम इसका अहाता करेंगे। हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई आप कैसे हैं? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि हाथ पाँव सुन्न होना कभी कभी होना या ज़मीन पे बैठे हैं, जब मैं अभी ये ऊपर करके जैसे बैठ जाता हूँ अक्सर, तो फिर जब नीचे करता हूँ तो सुन्न हो जाता है, ये बीमारी है या इसको बीमारी नहीं कहेंगे? नहीं, इसको बीमारी नहीं कहेंगे। ये जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है, पानी की कमी की वजह से भी होता है। पानी का टेक ज़्यादा रखें और थोड़ी ग़िज़ा अपनी बेहतर करें ताकि जनरल वीकनेस भी दूर हो जाए। अच्छा। एक होता है थोड़ी देर के लिए सुन हो गया, बाद में सही हो गया। एक होता है कहीं बैठ गए, पाँव पे पाँव रख के पाँव सुन हो गया है, और या पाँव में सूजन हो गई, या कहीं बैठ गए तो उठते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, चला ही नहीं जाता, और थोड़ी देर में सही हो जाते हैं। ये सारा खून का दौरानिया नीचे आ जाता है। और एक होता है आम तौर पर कमज़ोरी की वजह से हाथ पाँव रोज़ाना सुन्न हो रहे हैं, सोए हुए हैं, सुबह उठते हैं तो हाथ सुने या पाँव सुने, हाँ, तो थोड़ी सी चलते हैं फिर रनिंग में आ जाते हैं, सही हो जाते सुबह हैं। उठते वक्त भी ये लोगों को एक था। प्रॉब्लम होती है। और जो आप कह रहे थे ना कि चल रहे हैं चप्पल निकल जाती है, चली जा रहे हैं, पता नहीं चलता, पाँव हाँ। सुने, वो डायबिटिक पेशेंट के साथ होता है। अच्छा। उसकी चप्पल निकल जाती है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे रेत पे चल रहा है। हम्म। तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा, ये नॉर्मल हम बैठे हुए हैं, तो जी जी। अगर जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बीमारी है, तो ऐसे बैठे बैठे भी उसका पाँव सुन्न हो जाता है हाँ, जिसको पाँव बीमारी सुन्न हो होती है? जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, काम करते करते हाथ सुन्न हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? और बाज़ औक़ात चलते चलते पाँव सुन्न हो जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब सही हो जाते हैं तो फिर चलने लग जाते हैं। ये रगें जब सिकुड़ती हैं या कमज़ोरी आ जाती है, ये उसकी वजह से होती है। अच्छा। तो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है, मर्द है या लेडीज़ है, दोनों के लिए सिर्फ दो चीज़ें आप ले लीजिए। एक ले लें असगन्ना गोरी, इसमें विटामिन B12 B6 होता है, 100 ग्राम। सत्तावर बूटी 100 ग्राम। सही। सत्तावर बूटी 100 ग्राम। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद। खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या सादा पानी से लें। आप देखें पहले दिन ही काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, 2-4 दिनों में तकरीबन सुनपन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और इसे कंटिन्यू महीना 2 महीना यूज़ करें, कोई नुकसान नहीं है। ये तमाम जिस्म को ताकत भी देती है, रगों को भी ताकत देती है, और आत्मों के सुन्न होने को ख़त्म करती है। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे हम लोग जाते हैं ना महफिलों में, हाँ तो हाँ, वहाँ पे स्टेज बना होता है ना, वो काफ़ी सख्त होता है, सख्त होता है। और कभी कभी उस पर कारपेट चढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन सख्ती उसकी बरकरार हाँ होती है। हाँ। अच्छा, फिर हम सब उस पर ही बैठे होते हैं, मेहमान जी जी। लोग तो सामने होते हैं, तो अब आजकल उन्होंने ये किया है कि चलो बड़ा सा तकिया, जैसे ये है ना कुशन, हाँ हाँ। जिस जमात भी ऐसा बड़ा सा होता है, उस पर बिठा देते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क। लेकिन बहरहाल कहीं पे भी बैठ जाए, सख्त जगह हो या नरम हो, जब 2 घंटे हम पाँव को फोल्ड करके बैठते हैं ना, फिर जब उठते हैं तो बहुत सुन्न हो बुरा हाल जाता है। होता है, सुन्न हो जाता है। इसका क्या और इलाज है पाँव या? रखा नहीं जाता, रखते हैं तो ऐसा हाँ, लगता है जैसे गिर जाएंगे। यानी जब हमने कहा ना बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज, हम्म, अब अल्लाह हाफिज करके हम माइक दे रहे हैं तो फौरन नहीं खड़े हो सकते, नहीं खड़े हो हमें सकते। कोई 1-1.5 मिनट चाहिए। तो सही। इसकी क्या वजह ये होती है? खून का दौरानिया नीचे आया हुआ होता है, और इसकी वजह से सुन्न हो जाते हैं पाँव। इसको बीमारी कहेंगे या नहीं नहीं, कहेंगे? बीमारी नहीं कहेंगे, ये जनरल वीकनेस कहेंगे इसको आप। इसका इसका जनरल लेकिन वीकनेस का अगर आप बताएं। बहुत देर तक बैठेंगे, कोई भी शख्स बहुत देर तक बैठ हाँ, जाए, उसके आत्मा सुन्न हो ही हो जाते हैं, ही उसमें जाते हैं तो वो। अकड़ जाते हैं। तो इसका कोई इलाज, जब कोई ऐसी चीज़ के जिससे जनरल वीकनेस खत्म हो जाए? देखें, उसके लिए सफ़ेद मूसली ले लें आप। अच्छा। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम पाउडर बनाएं, एक चाय वाली चम्मच
एक गिलास दूध में मिला के या एक कप दही में मिला के एक टाइम रोज़ाना खाएं। सफ़ेद मूसली, सफ़ेद इसमें मूसली इतनी ताकत है। बहुत बेहतरीन है वो, तमाम जिस्म की भी ताकत के लिए बेहतर है, कमज़ोरी भी दूर करेगी, विटामिन डी कैल्शियम भी बहुत पाई जाती है इसमें, जो कि आपकी बॉडी में पूरा कर और देगी। ये कितनी आपने कहा एक टाइम में? एक चाय वाली चम्मच। अच्छा, और ये बना डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। दूध के साथ? दूध के अंदर मिला के ले लें या मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें या दही में मिला के ले लें। अच्छा, जायका कैसा होता है इसका? फीका होता है, अच्छा फीका, बिल्कुल फीका होता है, ना कड़वा है ना मीठा है। अच्छा, एक कोई रेमेडी ऐसी, जैसे आपने उस दिन बताया ना चुकंदर को दही में डाल लें, हाँ हाँ, इस तरह की कोई एक रेसिपी बताएं जो 4-5 काम कर ले। कमजोरी हड्डियों की, कमजोरी वैसे सुस्ती काहली वाली, कमजोरी काम करने के बाद थक जाना, मोरलेस ये सारी एक ही बीमारी है। कोई एक ऐसी आसान चीज जो खुराक 3 टाइप की हो। चीज़ें होंगी। अच्छा इनको पाउडर बनाना होगा। अच्छा। सफ़ेद मूसली, अजगन्ना गोरी और मुश्क दाना। मुश्क दाना एक दानेदार होता है ये तीनों चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और एक जार में रख लें। एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना एक गिलास दूध में मिला कर पिएं। आप देखिएगा पूरे जिस्म के दर्दों को भी ख़त्म करेगी, पूरे जिस्म की हड्डियों को भी मजबूत करेगी, रगों को भी मजबूत करेगी और साथ में कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये बात सही है कि अब जो दवाइयाँ हैं हाँ, वो 50-55-60 साल के बाद असर नहीं करती या कम स्लो असर करती हैं? नहीं करती हैं, करती हैं। करती हैं। 80 साल 90 साल वाले भी आते हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्द वर्द सब सही हो जाता बिल्कुल है? बिल्कुल सही हो जाते हैं। और याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जो 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। फर्क आना चाहिए, फर्क 7 आना दिनों में। चाहिए। आप कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, 5 दिन 7 दिन में आपको काफ़ी हद तक बेहतर हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, अपने पैसे बर्बाद ना करें, मजीद ना बनाएं। और अगर मैं आपसे कोई दवाई लूँ और आपको कहूँ 7 दिन में फर्क नहीं आया तो पैसे वापस लूंगा, तो कैशियर पैसे दे देगा मुझे? आपको देंगे ही 7 दिन की ना। अच्छा, और नहीं हुआ तो 8वें दिन आएंगे ना हम? तो 8वें दिन आएंगे, हम कहेंगे जितनी दवा दी थी उतनी वापस लाएं। नहीं तो पैसे पैसे तो वापस होने, वो तो उतर गई, तभी तो वो- पता चला कि फर्क नहीं पड़ा। तो वो पैसे भी उतर गए ना। वाह वाह हाँ, वाह। वो उसकी हमने 160 रुपए के हिसाब से चीनी ले ली। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि आप ये दावा जब करते हैं कि 7 दिन में असर नहीं करेगी, तो इसके बाद आगे भी नहीं करेगी, नहीं, ये तो बिल्कुल। डॉक्टर्स भी नहीं कहते, नहीं, जिनका इलाज काफी तेज होता है। आपका तो निस्बतन स्लो लेकिन श्योर होता है, पक्का होता है। हाँ, हाँ। तो फिर आप कैसे ये दावा नहीं, करते मेरा ज़मीर नहीं मानता। मेरा ज़मीर ये कहता है कि एक इंसान एक उम्मीद लेकर आता है आपके पास कि मैं यहाँ आऊँगा ठीक हो जाऊँगा, फला चीज़ खाऊँगा ठीक हो जाऊँगा। तो खुदारा उसको अच्छे तरीके से गाइड करें और उसके चेकअप के बाद एक अच्छी चीज़ उसके लिए तशख़ीस करें कि ये चीज़ इस्तेमाल करें और उसको डायग्नोज करें कि आपको ये बीमारी है, उसको बताना ज़रूर चाहिए। अच्छा, अब एक चीज आप बताएं ऐसी, जैसे अभी आपने एक चीज बताई ना, इन 4-5 एक चीज ऐसी बताएं जो चेहरे पे लगानी हो, उसी से मुंह धोएं, उसी से गोरापन भी रहे बरकरार, जिल्द मतलब स्किन टाइट रहे, ढली ना रहे, थकन ना हो स्किन पे और दाग धब्बे भी ना हो, कोई एक ऐसी चीज देखिए, इस्तेमाल- एक चावल होते हैं ना, चावल, हाँ आपने चावल ले लें, 50 ग्राम उसका आटा बना लें आप, ठीक है। और उसी के अंदर 50 ग्राम मूंग की दाल डाल दें, मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। फिर इसको दूध में या अर के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाएं और आधे घंटे बाद चेहरे को धो लें, पानी के साथ धो लें, चावल और साबुन मूंग से की धो दाल? लें। हाँ, आप देखिएगा स्किन भी लिफ्ट करेगी और जो धब्बे मब्बे बने होंगे वो भी साफ होंगे। पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, सिर्फ दो आंखों चीज़। के नीचे हल्के, वो भी इसी आंखों में? के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं ये एक अलग रीज़न है। देखो, ये अच्छा। अंदर से आ रहे होते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए किशमिश होती है, सुंदर खानी, हरी वाली किशमिश, वो 10 दाने एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें, सही है। एक टाइम रोज़ाना। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मौजू पे, हाथ पांव सुन हो जाना। बाज़ लोगों को ये आदत होती है कि मैं ऐसे आराम से लेटूं और कोई मेरे पाँव पे ऑयल वगैरह की मालिश करता रहे या बाम की करता रहे। जी चाहता है, क्योंकि वो सारा दिन काम करके जब आते हैं ना, तो एक थकन का मतलब ये कि नुक्ता उरूज होता है। ये भी कोई बीमारी है कि यार हर वक्त आप चाहते हो कि मेरे ऊपर पाँव दबाता रहे, या कोई बीमारी नहीं है, वैसे ही एक शौक वाली बात है? नहीं, ये एक आदत है, ये हम्म, इसकी आदत ख़राब हो गई है। ये कभी भी जो लोग भी ना पाँव दबाते हैं, ये एक आदत पड़ जाती है उनको। हाँ उसके बाद उनको मज़ा नहीं आता लेटते। हाँ। कहते हैं बस कोई है वो मुझे मालिश करे या मुझे दबाता रहे। ये तो कुछ नहीं है। लोगों को मैंने ये देखा है कि वो कमर पे बच्चे को खड़ा करते हैं, बोलते हैं कमर पे खड़े हो गए मुझे दबाएं ऐसे ऐसे हाँ। करके। उसका इतना खतरनाक रिएक्ट होता है कि कमर के मोरे दब जाते हैं, जिसको अर्कुल निसा का दर्द करते हैं, जो रग है वो दब जाती है। हाँ। फिर कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, उसकी वजह से भी पाँव सुन्न होते हैं। हम्म, तो ये कभी भी किसी को ना बोलें कि ऊपर खड़े होकर पाँव दबाइए, ये काम ना करें। और दूसरा ये है कि उस सूरत में दबवाएं कि जब आपने कोई बादी चीज़ खा ली होगी तो पिंडलियों में दर्द हुआ है।
पिंडलियों में ही दर्द होता है, बाकी जो हड्डियों में दर्द होता है उसको दबा तो सकते नहीं, हाँ, वरना हड्डी टूट उंगलियों जाए। में दिल चाहता है कि उंगलियां कोई दबाता रहे या उंगलियां दबाता रहे। पैरों के तलवे पे कोई मालिश हाँ, करता ये रहे। एक आदत हो जाती है, ये आपने आदत डाल दी अपने आप को। ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती साइको है, हो जाता है बंदा साइको हो जाता कि है। मुझे इससे तस्कीन होगी। हाँ, पानी का टेक ज़्यादा रखें वो, और जैसे सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़ा, वो दूध में मिला के पिया करें ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरी होती है। सिंघाड़ा का आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बताते हैं। सिंघाड़ा, अजगन्ना, गोरी, इसमें सफ़ेद बहुत ताकत है मछली, सिंघाड़ा में। सिंघाड़ा में भी बहुत ताकत है। इसके अलावा जैसे मर्द हजरात हैं 40 से 45 साल के हो गए हैं, ठीक है, वो नर छुआरा होता है, बड़े वाला बसरे का होता है, वो 2 दाने जो है दूध में पका के और वो छुआरा खा लें, उसका बचा हुआ दूध पी लें। आप देखें सर से लेके पाँव तक की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है ये, हर किस्म की ताकत देगा। ये क्या कहा आपने इसका नाम? बसरे का नर छुआरा, बसरे का बसरा, ये जो कूफे में, कूफे में, अपने वो इराक में है। जी जी जी, वहां से आता हाँ, है ये बड़ा, इतना बड़ा छुआरा होता है। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे खजूर की 2 तरह। से 3 इंच का छुआरा होता है तो ये। उसको क्या करें, काट लें? उसको काटें, उसकी गुठली निकाल लें, और बाजू का तो दबाएंगे तो गुठली निकल आती है खुद ही। ठीक है। उसकी गुठली हटा दें और उसको आप दूध के अंदर पका लें। पूरे छुआरे को? हाँ, 1 गिलास दूध में पका लें, 1-2 जोश दे के उतार लें, फिर ठंडा करके वो छुआरे खा लें और उसका बचा हुआ दूध जो है वो पी लें। अच्छा, आप उसकी ताकत देखें। तो ये जो मालिश करने का दिल चाहता है, देखिए, जरा मालिश करने के आसानी हो लिए जाए। सबसे बेहतरीन, अगर जैसे बुजुर्ग लोग करते हैं, घर वाले करते हैं, टांगों में, हाथों में मालिश करते हैं, तो अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाएं आप। अच्छा, हाँ, आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल, उसमें 5 लौंगे डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालें, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें, सूखी हुई अदरक हो वो डाल के, और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें, ठीक है। और इसे 1-2 जोश दे दें, फिर इसे उतार के छान के बोतल में भर लें। वाह, वो तेल आप अपनी बॉडी पे मसाज करें, फौरी दर्दों में रिलीफ मिलेगा आपको। क्या बात है। तो आज हमने हाथ पांव सुन्न होने पे बात की। हकीम साहब ने बहुत ही मुफीद बातें बताई। कुछ सवालात जो आप हज़रात मुझ तक पहुंचाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि फिर साथ साथ वो भी हो जाएं। तो हकीम शाह नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि इनकी जो मखसूस रेमेडीज़ हैं उनको आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके हाथ पांव सुन्न नहीं होंगे।